हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में लेकर आ गई हूँ 12th अनाइस वाले बच्चों के लिए और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ज्योग्राफी, जिसका कोड आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 316 है। तो उसका जो हमारा चैप्टर 1 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन। जी हाँ, चैप्टर 1 का नाम आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर है कि भी विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन। तो मोस्ट 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में थ्रू आउट दिस वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विद आंसर्स। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको बताने वाली हूँ और बिलीव मी कि इसके बाहर इस चैप्टर के अंदर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला। जी हाँ, आज इस वीडियो के साथ हम जो है ज्योग्राफी 12th क्लास के बच्चों के लिए, एनआईएस वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, या फिर हर एक चैप्टर वाइज बनाए गए प्रॉपर तरीके से नोट्स, जिनमें से आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको जो है इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। काफ़ी टाइम से आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, जब से मैंने जो है हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बनाने शुरू किए हैं, तभी से आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि मैम तो हिस्ट्री भी हमारा कवर हो रहा है, तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद चैप्टर वाइज हमारे साथ जो है डिस्कस करिए, ताकि हमारी ज्योग्राफी की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो आज इस वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए सिलेबस की, ज्योग्राफी के सिलेबस की। चैप्टर वाइज हम लेकर चलेंगे इसको, और पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है वो थ्रू आउट एक एक वीडियो करके हम एक एक चैप्टर के थ्रू आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारी स्कूल वीडियोस आपका वेट कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्कूल वीडियोस हम पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जुड़े रहिए। तो चलिए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। देखिए, मेन चीज आपको ये है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन चाहे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, आप देखिए कि आपका टॉपिक क्या है। मतलब मान लिया पहला ये हमारा पॉइंट है कि भी भूगोल शब्द को परिभाषित कीजिए। अब आपसे मान लो परिभाषा पूछ ली, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप एक या दो लाइन में आंसर दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो 3 से 4 लाइन आप इसके बारे में लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग में पूछी जाती है तो आप इसके लिए 15 से 20 लाइन आराम से लिख सकते हैं। तो बस आपको चीजें ना, मेन चीजें पता होनी चाहिए। डजंट मैटर कि आपने कितना लंबा चौड़ा उसको याद किया है, हर एक पॉइंट आपका चैप्टर के अंदर से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि भूगोल को परिभाषित करना है, या फिर भूगोल को सभी विज्ञानों की माता क्यों कहा जाता है, सबसे सुप्रीम दर्जा भूगोल को क्यों दिया जाता है। तीसरा है कि भूगोल की 2 मुख्य अध्ययन विधियां कौन सी हैं, यहाँ पर आपको अध्ययन विधियां बतानी है। और चौथा है कि भूगोल के विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर ले हैं, एक एक पॉइंट को हम जो है डिस्कस करेंगे हिंदी में। गाइस, पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है, यूट्यूब पर आप लोग विजिट करिएगा। पाई स्टडी सर्कल नाम के चैनल पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी एनालिसिस से लेकर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सिलेबस वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, टीएमए के सोल्यूशन के लिए और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दिन में कम से कम 1 से 2 वीडियोस तो हम रेगुलर डालते ही हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी हम कवर कराते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भूगोल शब्द का सर्वप्रथम पहले देखिए पॉइंट में क्या पूछा गया है। देखिए दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ कि भूगोल शब्द को आपको परिभाषित करना है, दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन आपको देनी है। तो अभी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी सबसे पहले इसका प्रयोग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यूनान में किया गया था। आपको ध्यान रखना है गाइस, भूगोल का कहाँ पर प्रयोग किया गया था, शब्द का यूनान में किया गया था। और इसे ज्योग्राफी कहने का जो मकसद है, तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियोग और रफी। तो जियो यानी पृथ्वी। अब ये देखिए, ये वो वाला जियो नहीं है जिसकी जो है अंबानी लोग बात करते हैं, ये हमारा पृथ्वी के को लेकर रिलेटेड जियो है। तो इसकी स्पेलिंग है जीईओ, जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना या उसके बारे में बताना। तो इस तरीके से ज्योग्राफी जो हमारा ये वर्ड है, इसका कुल मिलाकर मतलब होता है कि भाई पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना। आई होप क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आए 3 लाइन आप आराम से लिख सकते हैं। आगे है अगला पॉइंट, आपसे देखिए क्या पूछा गया था, मैं दिखा देती हूँ कि भी भूगोल को सभी विज्ञानों की माता यानी सबसे सुप्रीम क्यों कहा जाता है। तो देख लेते हैं। तो इसके लिए गाइस ये है कि भूगोल प्रकृति से संबंधित विज्ञान है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी साधनों का अध्ययन और वर्णन करता है। मतलब भूगोल के अंदर किस चीज का वर्णन होता है, जितनी भी चीजें पृथ्वी के अंदर या ऊपर इसके पाई जाती हैं, पदार्थ होते हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब जो भी चीजें होती हैं वो सब भूगोल की कैटेगरी में आती हैं। इस तरह भूगोल जो है बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है और सभी पृथ्वी पर उनसे संबंधित पहलुओं का अध्ययन भी करता है। जो भी चीजें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं उन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत होता है।
मानव क्रियाकलापों का आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक वर्णन सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र से जुड़ा है। महासागरों, जलवायु का अध्ययन, मौसम विज्ञान महासागरीय विज्ञान का आधार बनता है, इसलिए भूगोल को सभी विज्ञानों की माता कहा जाता है। ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि भूगोल के अंदर बहुत ही सारी चीज़ों का व्याख्या होती है। सागर हो, महासागर हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, जलवायु, मौसम विज्ञान, सारी की सारी चीज़ें हमारी भूगोल के अंतर्गत ही आती हैं। प्रकृति से लेकर जितनी भी रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब भूगोल के अंदर आती हैं, ज्योग्राफी के अंदर आती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सभी विज्ञानों की माता या जननी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। आई होप पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कहीं कोई डाउट आ रहा है तो ना आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑफ योर कमेंट्स। तो देखिए, कीप स्टडी इन पाई स्टडी, बीच बीच में मैं चैनल को प्रमोट करती चलूंगी, जिससे आप भूलिए ना कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए पाई स्टडी सर्कल के अंदर और स्माइल के साथ। तीसरा हमारा पॉइंट है गाइस कि भी भूगोल की दो मुख्य अध्ययन विधियां क्रमबद्ध और प्रादेशिक हैं। दो अध्ययन विधियां आपसे पूछी गई थी थर्ड पॉइंट में, तो नाम है उनका क्रमबद्ध और प्रादेशिक। तो इनके बारे में जानते हैं। देखिए, क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, भौतिक भूगोल, पर्यावरण अध्ययन सहित जैव भूगोल, मानव भूगोल और मानचित्र कला तथा विभिन्न सूचना तंत्र वाली भौगोलिक विधियां और तकनीक सम्मिलित हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्रमबद्ध के अंदर ये सारी चीजें जिनके नाम अभी हमने लिए हैं वो सब सम्मिलित है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कि भूगोल के विकास की 4 अवस्थाएं। तो देखिए वो कौन कौन सी हैं, मानव संस्कृति और विकास से जुड़ी हैं। भूगोल के विकास की 4 अवस्थाएं किससे जुड़ी हुई हैं गाइस, मानव संस्कृति और विकास से। ये अवस्थाएं इस प्रकार से हैं, आपको पॉइंट याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल के विकास की 4 अवस्थाएं, 4 स्टेप्स आपको बताने हैं। पहला क्या है गाइस, प्राचीन काल, दूसरा है पूर्व आधुनिक काल, तीसरा है आधुनिक काल और चौथा है नवीन काल। मतलब पुराने टाइम से अगर हम लेकर चले, सबसे पहले प्राचीन का मतलब पुराना समय, उसके बाद थोड़ा सा आधुनिक समय आया उसमें, मतलब पूरे तरीके से आधुनिक भी नहीं, पूर्व आधुनिक यानी आधुनिक से थोड़ा सा पहले वाला काल, उसके बाद कंप्लीटली जो आधुनिक यानी मॉडर्न काल होता है वो वाला आया, और उसके बाद न्यू काल, ठीक है, नया एरा। तो इस तरीके से आप जो है नाम याद रख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आप बिल्कुल इनको भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ अपने। हो सकता है आपके फ्रेंड के पास भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो और उसको भी अपना सिलेबस समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यहाँ से अभी तक जो हमने डिस्कस किया था ना गाइस, वो टोटल पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट्स में मैंने उसको टुकड़ों में बांट कर आपके साथ शेयर किया है, आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। ओवरऑल पूरा निचोड़ मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे इस लेसन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गाइस क्या है कि यूनानियों द्वारा अनुसरण की गई 2 विभिन्न प्रवृत्तियों का मतलब विशेषताएं कौन सी है। यूनानी जो आए उन्होंने कौन सी 2 खासियत या विशेषताएं जो है अपनाई। तो देखिए, प्राचीन यूनान में भूगोल को परिभाषित करते हुए भौगोलिक धारणाओं को 2 पक्षों में रखा गया था। प्राचीन यूनान का मतलब पुराने यूनान में जब भूगोल शब्द को परिभाषित किया गया था, भूगोल को परिभाषित किया गया था, तो इसकी धारणाओं को 2 पक्षों में रखा। आपको ये चीज याद रखनी है, सबसे पहले 2 पक्षों में इसमें प्राचीन यूनान में रखा गया। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं थी, कौन से 2 पक्ष थे, वो आपको नाम याद रखने हैं, गणितीय थे और मात्राओं, कुल मिलाकर गणित से लेकर रिलेटेड था, और क्षेत्रीय कार्यों द्वारा भौगोलिक सूचनाओं का संकलन। तो देखिए, उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न भागों की भौतिक आकृतियों की दशाओं का वर्णन करना था। मतलब जो प्राचीन यूनान में भूगोल का मेन मोटिव क्या माना जाता था, क्या प्रवृत्ति मानी जाती थी, पहला तो था गणितीय, दूसरा था कि भी मात्राओं और क्षेत्रीय कार्यों द्वारा भौगोलिक सूचनाओं का संकलन। मतलब जो विश्व के विभिन्न भाग है ना, उनकी आकृति क्या है, उनकी क्या दशाएं हैं, इस बारे में जो है जाना जाता था। इसका ये मकसद था भूगोल का। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मेन पॉइंट था इसलिए मैंने आपको जस्ट छोटा सा ये दिखाया है। तो तीसरा क्वेश्चन है गाइस आपका, मानव भूगोल भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब भूगोल के बहुत सारे अंग होते हैं, उसमें अगर बात की जाए ना पर्टिकुलर मानव भूगोल की, तो वो भी भूगोल का एक पार्ट है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या अंग है। क्यों है, तो उदाहरणों के साथ आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, मानव भूगोल भूगोल की एक दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है यानी ब्रांच है। अगर मानव भूगोल की बात की जाए तो ये भी भूगोल का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो देख लेते हैं, इसमें मनुष्य की जातियां
देखिए क्योंकि मानव भूगोल है तो मनुष्य के बारे में ही है, मनुष्य की जातियां, प्रजातियां, उसका शारीरिक गठन, इन सब चीज़ों से लेकर आर्थिक क्रियाकलाप तक का अध्ययन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मानव भूगोल में मनुष्य की जाति, प्रजाति, शारीरिक गठन, आकार, रंग, इस तरीके, रंग तो चलो शारीरिक गठन के अंदर ही आता है, आपका क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप तक का अध्ययन किया जाता है। मानव पर भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव के संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे भी है भी हमारा क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा हम फिर से प्रमोशन की बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को आप, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 7303838500 और 500। गाइस इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं, 10th के भी और 12th के भी, तो डायरेक्टली वहाँ पर आप हमसे जो है कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, PDF हो, प्रैक्टिकल हो, ये सारी चीज़ें हम फाइल वगैरह भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बट उसके लिए यू हैव टू पे 30 रुपीज़। देखिए क्योंकि हमारे जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर हमारे स्टेम के सोल्यूशन होते हैं वो हम एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू आपके साथ जो है आपके लिए जो है लेकर के आते हैं। तो फॉर दैट वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो का आपका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको वीडियो देख देख कर लिखने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप PDF फाइल गेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको 30 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए तो आगे पीछे से हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। जितना जो भी हमारा ना प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसका सीधा सीधा, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा प्रभाव इंसान पर पड़ता है। मानव भी अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। मतलब हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, पेड़ों को काटना, गंदगी फैलाना, इन सभी से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण को और प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। मतलब भूगोल का क्या काम है, मानव और पर्यावरण के जो आपसी संबंध है उनकी व्याख्या करता है। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए भूगोल भी आता है, परिवहन भूगोल, वाणिज्य भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इन सभी को सम्मिलित यानी शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए संसाधन भूगोल के अंतर्गत क्या आता है गाइस, प्राकृतिक, वनस्पति, मिट्टी, जल, खनिज, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है। औद्योगिकरण के बाद उत्पादन के बढ़ने पर व्यापार के विस्तार के लिए परिवहन की जरूरत होती है। ठीक है, परिवहन का मतलब क्या होता है, यातायात के साधन, जैसे कि आपका बस हो गया, ट्रेन हो गई, जिन सभी आने जाने की सुविधा होती है उसको परिवहन बोला जाता है। कि भाई जैसे कि औद्योगिकरण के बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए परिवहन की आवश्यकता अनुभव हुई, इसलिए यातायात भूगोल का विकास हुआ। मतलब इसके अंदर यातायात को भी शामिल किया जाता है। और जनसंख्या के प्रवास, उपनिवेशों की स्थापना तथा संसाधनों की खोज ने यातायात और परिवहन भूगोल को उन्नत कर दिया और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया। चलिए डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आप जो है बेल आइकन को गाइस प्रेस कर लीजिएगा और उस पर ऑल वाला जो नोटिफिकेशन है आप उसको ऑन कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत एकदम से मिल जाए, टाइम पर मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना होने पाए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है कि भाई भूगोल के मुख्य अध्ययन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अध्ययन क्षेत्र आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए ऊपर पहले हमने भूगोल की जो है जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको देखा था, फिर काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। यहाँ पर मेन आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं। तो भूगोल की विषय वस्तु के अध्ययन क्षेत्र से अर्थ क्या है कि उस समय सामग्री से है, उस समय की सामग्री से है जिसकी अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। मतलब उस चीज से है जिसका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। वस्तुतः भूतल पर भौतिक और सांस्कृतिक दो प्रकार के भूदृश्य देखने को मिलते हैं, जिनका हम क्रमशः भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। क्रमशः का मतलब एक के बाद एक, पहले भौतिक भूगोल और फिर मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। वास्तव में भूगोल का अध्ययन क्षेत्र जो है ना, वो भूतल का वह कटिबंध है जहाँ स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल आपस में ज्वाइंट होते हैं, संबंध होते हैं, और जहाँ जैव मंडल का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से भूगोल की विषय वस्तु जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो जो मेन है वो ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। अभी पहला है, आपको ध्यान रखना है कि भाई भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है। मेन चीज़ आपकी ये थी, हमने थोड़ा सा पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन जाना है। अब वो मेन पॉइंट आने वाले हैं कि अध्ययन क्षेत्र आखिर है क्या क्या, किन चीज़ों के थ्रू हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। पहला है स्थल मंडल। स्थल का मतलब और मंडल जानते हैं हम क्या है। स्थल मंडल के अंतर्गत महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदानी घाटियां, मतलब जितनी भी पृथ्वी से लेकर रिलेटेड होती हैं, स्थल से लेकर रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सब किस चीज के अंदर आती हैं गाइस, स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा गंदा लिखा गया है, इग्नोर करिएगा इसको।
ठीक है। तो ये स्थल आकृतियों की उत्पत्ति, वितरण का अध्ययन, ये सभी इसी में किया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक रचना क्या है, अंदर से पृथ्वी कैसी है, ज्वालामुखी, चट्टान, मिट्टी, भूमिगत जल भंडार, खनिज भंडारों, इन सभी का अध्ययन भी स्थल मंडल के अंदर ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, गाइस प्लीज शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हो, जो भी आपके जो लंगोटिए फ्रेंड्स हो, आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी जो है भूगोल का, ज्योग्राफी का सिलेबस कवर हो जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है अध्ययन क्षेत्र का, भाई वायुमंडल है। तो वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल की निचली परत को क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। तो इस परत में मौसम और जलवायु के तत्वों के संयोग से होने वाले विभिन्न मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल का मतलब वायु यानी हवा। तो इसमें मौसम, जलवायु, इन सब के मिलने से जो भी हमारी जलवायु में, जो भी हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है, जिनका भूतल की भौतिक दशाओं और जीवन यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, इन पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, गहरा असर पड़ता है। और इसी परत में भूतल और वायुमंडल के बीच ऊष्मा और आर्द्रता के आदान प्रदान से विभिन्न जलवायु घटनाएं होती हैं। विभिन्न जलवायु घटनाएं कौन कौन सी होती है गाइस, जैसे कि बारिश पड़ गई, धुंध हो गया, कोहरा हो गया, ओस पड़ गई, ये सभी इसी वजह से होती हैं। और ये मंडल भूगोल का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा है गाइस आपका जलमंडल। तो जलमंडल, पहला था हमारा स्थल मंडल, दूसरा है हमारा वायुमंडल, और तीसरा अब हम बात कर रहे हैं जलमंडल। तो महासागरीय तल का उच्चावच, जल का परिसंचालन, ताप, लवणता, निक्षेप तथा जल संसाधनों का अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। ये सब जलमंडल है। चौथा है पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पृथ्वी के आकार, अक्षीय झुकाव, परिभ्रमण, दिन रात की अवधि, या फिर मौसम का बदलना, सूर्य ताप आदि का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने अध्ययन क्षेत्र को डिस्कस कर लिया है। मान लीजिए आपको लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग है, बट अगर आप देखेंगे इसको गौर से कि भाई हमसे पूछा है भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। मगर मान लीजिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है, खाली पूछा गया भाई स्थल मंडल के बारे में बताइए, तो आप यहाँ से यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट चीजों को समझना है और उसको माइंड में रखते जाना है। और एग्जाम टाइम पर एक बार फिर से वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। हैंड टू हैंड आप कॉपी में जो अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा, अगर मान लिया आपसे वायुमंडल के बारे में पूछा जाए तो आप ये पूरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। अलग से अगर पूछा जाए जलमंडल के बारे में, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, और पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि भूगोल के प्रमुख सामाजिक विज्ञानों से संबंध का वर्णन करना है। क्वेश्चन को समझिए पहले ध्यान से कि भी भूगोल का जो संबंध है ना, वो अलग अलग जो सामाजिक विज्ञान है, जो प्रमुख सामाजिक विज्ञान है, उनसे क्या रिलेशन है भूगोल का, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान कई सारे होते हैं। सबसे पहले भूगोल तथा समाजशास्त्र, यानी भूगोल का किससे संबंध यहाँ डिस्कस करेंगे, समाज शास्त्र से। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन के, मतलब समाजशास्त्र शब्द से आप समझ सकते हैं इसमें इंसान के सामाजिक जो उसका जीवन होता है, उसके अलग अलग पहलुओं का, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ये भूगोल की तरह एक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन भी करता है और उनके प्रभावों की प्रतिच्छाया को मानव जीवन में देखता है। प्राकृतिक पर्यावरण ही मनुष्य के सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करता है, और समाजशास्त्र के मनुष्य की प्रथाओं, रीति रिवाजों, भाषा और संस्कृति का अध्ययन भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, आप हमारे चैनल को लेटेस्ट NIS अपडेट्स के लिए, ठीक है। और ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वैसे अभी थोड़ी सी है अभी वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। और हाँ, एक चीज़ और है, आप अपने प्यारे प्यारे से प्रीशियस यानी अनमोल कमेंट्स छोड़ सकते हैं। कीमती जो आपके कमेंट्स होते हैं, बहुत ही थैंकफुल कमेंट्स होते हैं आपके कि मैम थैंक यू, एंड ये वो जो भी आप कमेंट्स करते हैं तो बहुत मैटर करते हैं। तो कमेंट करने के लिए थैंक यू भी, और कमेंट करते रहिए, उससे एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जबकि जो सभी तथ्य होते हैं वो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इंसान की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण प्राकृतिक परिस्थितियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है वो प्राकृतिक परिस्थितियों के द्वारा ही होता है, और इन प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने का कर्तव्य किसका है भाई, भूगोल द्वारा पूरा किया जाता है। मनुष्य के रीति रिवाज, परंपराएं, उसकी धर्म, भाषा, सामाजिक प्रतिमान प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा क्या होते हैं, नियमित किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। इन सभी प्रतिमानों के अध्ययन से जुड़ा है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की बात करें तो इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से भूगोल और समाजशास्त्र एक दूसरे के साथ अटूट संबंध बनाए हुए हैं। भूगोल और समाजशास्त्र का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं।
वास्तव में समाज के स्वरूप, नागरिकों का रहना सहना, आचार विचार, इन सभी के निर्माण में भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। उत्तम भौगोलिक स्थिति के कारण यूनान के लोग विद्वान और सेनानी हो गए, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां जो थी ना उत्तम थी, बढ़िया थी यूनान के वहाँ, तो वहाँ के लोग विद्वान हो गए और सेनानी हो गए। जबकि मानसून जलवायु के लोग भाग्यवादी बन गए, जबकि अमेजन बेसिन के लोग जादू टोने में विश्वास करने लगे। इस तरीके से सामाजिक पर्यावरण का निर्माण भौगोलिक पर्यावरण की देन है। ठीक है, यानी हमारा समाज क्या, हमारे समाज का वातावरण कैसा बनता है, पर्यावरण कैसा बनता है, वो कहीं ना कहीं भौगोलिक पर्यावरण पर डिपेंड करता है। अतः भूगोल और समाजशास्त्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अगला हमारा पॉइंट है गाइस, पहला तो भूगोल और समाजशास्त्र हो गया, अब है भूगोल और राजनीति शास्त्र, यानी भूगोल का संबंध जो है राजनीति शास्त्र से किस तरीके से है। तो अभी देखो, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, विकास राज्य का कैसे होता है, उद्देश्यों का अध्ययन, ये सब किया जाता है। प्राकृतिक दशाएं क्या है उस राज्य की, सामाजिक वातावरण, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीतिक शास्त्र में सरकार, क्योंकि देखिए राजनीति से जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या क्या होगा भाई, सरकार होगा, प्रशासन होगा, कानून होगा, समुदाय, राजनीतिक संबंधों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जबकि इन सबके निर्माण के लिए भौगोलिक पर्यावरण क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, मतलब वो जिम्मेवार होते हैं कहीं ना कहीं। यूनानियों का विश्व विजय का स्वप्न देखना, यानी यूनानी क्या चाहते थे कि वो विश्व को विजय कर लें, प्रजातंत्रीय शासन को जन्म देना, अमेरिका में सशक्त प्रजातंत्र की स्थापना, भारत में समाजवादी समाज की स्थापना, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का ही क्या है इस परिणाम है। ये 5-6 पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय स्थिति के कारण वहाँ का जो सागरीय बेड़ा था वो शक्तिशाली बना, ठीक है, तथा वहाँ के लोगों ने उसी पर जो है एशियाई तथा अन्य विकासशील देशों पर आधिपत्य स्थापित किया। तो इस तरीके से राजनीति शास्त्र और भूगोल दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फिनिश। आई होप आपको पहला चैप्टर पूरा निचोड़ जो है मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया है, समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूरे चैप्टर के अंदर से ये जो कुछ 5 लिमिटेड क्वेश्चन है बस, इनके अलावा आप कुछ भी याद मत करिए, आंख बंद करके इन्हीं को तैयार कर लीजिए। आई गारंटी टू यू कि आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसके अलावा वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना तो लाइक करते जाना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको जो है क्या वीडियो को थ्रू आउट द वीडियो आपको जो है एंजॉय किया आपने, समझा इस चैप्टर को, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अगर आपके पास है हिस्ट्री सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट तो उसकी वीडियोज भी, उसका सिलेबस भी हमारे जो है चैनल पर चल रहा है। और टीएमए के सोल्यूशन 2021 वाले बच्चों के लिए मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, सभी सब्जेक्ट्स के, ज्योग्राफी का भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोज आपका वेट कर रही हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने पहले चैप्टर को डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दूसरे चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप जो है बने रहिए। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।